डोज लगवाई है और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी है और लिखा है कि जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं वो वैक्सीन जरूर लगाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की अपने ट्वीट के जरिए। पीएम ने एम्स में टीका लगवाया है वैक्सीन का और कोरोना का टीका प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाया और पहली डोज वैक्सीन की लगाई है और अपील की है कि अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीन लगवाने के लिए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। देश को कोरोना मुक्त करने में सहयोग दे, प्रधानमंत्री की अपील है और बेफिक्र होकर कोरोना का टीका लगाए, बिना संकोच कोरोना की वैक्सीन लगवाए, प्रधानमंत्री की अपील है देशवासियों से। पीएम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने मोदी को ये डोज दी है। तो देखिए हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है। अपील की है कि देश को कोरोना मुक्त बनाए, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है और हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में मजबूत करने के लिए कम समय में जो काम किया है वो सराहनीय है। मैं वैक्सीन लेने के लिए योग्य उन सभी लोगों से अपील करता हूं कि आइए एक साथ मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये लिखा है, अपील की है कि देश को कोरोना मुक्त बनाएं, अगर आप एलिजिबल हैं तो कोरोना का टीका लगवाएं। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मजबूत करने के लिए कम समय में जो काम किया है वो सराहनीय है। तो ऐसे में अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दूसरा चरण आज शुरू होने वाला है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़कर टीका लगवाया है, कोवैक्सीन लगवाई है और लोगों से अपील भी की है कि आप एलिजिबल हैं तो टीका जरूर लगवाएं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगाया है और पुडुचेरी के रहने वाले सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन की ये पहली डोज लगाई है। तो सुबह सुबह की सबसे बड़ी और राहत वाली खबर, अच्छी खबर आप इसे मानकर चलिए, क्योंकि जिस तरीके से देश में ये भ्रम फैलाया जा रहा था वैक्सीन को लेकर, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आए हैं और अपील की है उन्होंने कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, बिना संकोच, हिचकिचाए, डरे, ये टीका जरूर लगवाएं, ये सेफ है आपके लिए। और तस्वीर साफ तौर पर यही संदेश देने की कोशिश करती है। देखिए, आपको पहले तो ये बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का जो वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा है उसका दूसरा चरण आज शुरू हो रहा है, जिसमें 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनको आज वैक्सीन लगाया जाएगा। और ये बहुत पहले से कहा जा रहा था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी दूसरे चरण में ही वैक्सीन लगवाएंगे। अब से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है दिल्ली के एम्स में और उन्होंने तारीफ भी की है डॉक्टर्स की और साइंटिस्ट की जिन्होंने वैक्सीन तैयार की है। और ये अपील की है सभी लोगों से कि जो एलिजिबल है वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसमें 60 साल से ऊपर और 45 साल से 59 साल के बीच में जो कोमोर्बिडिटीज वाले लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो वैक्सीन लगवाएं और इंडिया को कोविड-19 मुक्त बनवाएं। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी ने अब वैक्सीन लगवाई है। माना जा रहा है कि अब बाकी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसके वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज है सभी लोगों के लिए कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है। खुद प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब जो ये एक सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो बाकी लोग भी वैक्सीन लगवाएंगे ताकि जो कोरोना की जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उसमें हम कामयाब हो सकें। देखिए, इसमें ये कहा गया था कि जो भी 60 से ऊपर जो लोग रहेंगे सेकंड फेज में, बहुत से केंद्रीय मंत्री जिनकी उम्र 60 से ऊपर है वो लगवाएंगे। हालांकि आपको याद दिलाते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये कहा था जब टीकाकरण शुरू हुआ था अब से कुछ वक्त पहले, तब उनसे पूछा गया था कि कब लगवाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि जब दूसरा चरण होगा उस वक्त वो ये वैक्सीन लगवाएंगे। तो माना जा रहा है कि इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं, बहुत से मुख्यमंत्रियों की बात की जा रही थी। हमारे सूत्र बता रहे थे पहले ही कि दूसरे चरण में बहुत सारे मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों के हैं, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है या 45 के ऊपर जिनको कॉमोर्बिडिटी है, वो ये वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद ये कहा था कि जब दूसरा चरण शुरू होगा उस वक्त ये वैक्सीन लगवाएं। तो आपको ये भी याद दिला देंगे जिस टाइम वैक्सीन की तैयारी चल रही थी पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए, उस टाइम पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हालांकि हमने ये भी देखा है कि दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, चाहे पुतिन की बात करें या बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स उनकी बात करें। हालांकि पीएम मोदी ने नहीं लगवाया था। इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई थी, अपोजिशन पार्टीज ने निशाना भी साधा था कि पीएम मोदी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया था। लेकिन उस टाइम ये कहा गया कि जब सही वक्त होगा उस टाइम वैक्सीन लगवाया जाएगा। तो अब जब पीएम मोदी ने खुद ये वैक्सीन लगवाया और तस्वीर भी जारी की है, तो ये पूरे देश के लिए मैसेज है, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि भारत की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हमने ये भी देखा है कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन भेजी भी गई है, बहुत से देशों ने भारत का शुक्रिया अदा भी किया है। तो इसमें ऐसे में ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं है, पीएम मोदी कब लगवाएंगे, उस पर विराम लग चुका है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश में ये वैक्सीनेशन जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। और हमने ये भी देखा कुछ हेल्थ वर्कर्स में भी उनको कुछ शक था, बहुत से हेल्थ वर्कर्स भी आगे नहीं आ रहे थे। वो अब ये भ्रम जो है वैक्सीन को लेके वो जरूर दूर होगा और सभी लोग अब ये वैक्सीन लगवाएं जब उनकी बारी होगी। जाहिर तौर पर ये भी माना जा रहा है कि अप्रैल से आम लोगों के लिए वैक्सीन ये अवेलेबल होगी मार्केट में, तो उसके बाद आम लोग भी इस वैक्सीन को लगवाएंगे। ये वैक्सीन जो अभी तक 2 कंपनीज की चल रही है, जिसमें कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि कुछ डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे एक वैक्सीन को लेके, लेकिन हमने देखा है कि लगातार जो वैक्सीनेशन है, जो देश में जो अभियान चल रहा है, उसमें बहुत से लोग बढ़ चढ़ के आगे भी आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के बाद उम्मीद की जा रही है लोगों का जो डर है वैक्सीनेशन को लेके वो दूर होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाई है। अब इसके बाद माना जा रहा है कि आज ही के दिन बहुत से केंद्रीय मंत्री, बहुत से मुख्यमंत्री भी आज से वैक्सीन लगवाना शुरू करेंगे। तो ऐसे में जो भ्रम की स्थिति जो देश में थी कुछ लोगों के बीच में, उसको वो दूर हो जाएगी और वैक्सीनेशन के जरिए देश जो है वो आगे बढ़ेगा और कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहा है पूरा देश पिछले करीब 1 साल से, वो जल्द खत्म। और देखिए, राजधानी के लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर फिर से महंगा हुआ है। आज हुआ है 25 रुपए और महंगा सिलेंडर। 798 रुपए की जगह 823 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। और 25 दिन में 125 रुपए बढ़े हैं घरेलू सिलेंडर के दाम। कमर्शियल सिलेंडर 95 रुपए महंगा हुआ है और 1530 की जगह 1625 रुपए में जयपुर वासियों को ये सिलेंडर मिलेगा। तो जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर फिर से महंगा हुआ है। महंगाई की मार एक बार फिर से राजधानी के लोगों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हुआ है 25 रुपए सिलेंडर महंगा। आपको बता दें कि पहले सिलेंडर की कीमत थी 798 रुपए और अब हो गई है 823 रुपए, यानी 25 रुपए बढ़ गए हैं इसमें। 25 दिन में 125 रुपए बढ़े हैं घरेलू सिलेंडर के दाम। और कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो 95 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल सिलेंडर। ये पहला था 1530 रुपए और अब इसकी कीमत हो गई है 1625 रुपए। और बात कर लेते हैं चूरू की, जहां से सालासर में सड़क हादसा सामने आया है। 2 ट्रकों की यहां भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। फतेहपुर मेगा हाईवे पर यह हादसा सामने आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चूरू के सालासर से, जहां पर 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हुई और टक्कर के बाद 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है हादसे में। ये पूरा हादसा सामने आया है फतेहपुर मेगा हाईवे पर।